हेलो एवरीबॉडी, आपकी वर्कशीट आ गई 17 सितंबर 2020 की और वर्कशीट नंबर 2 है बेटा क्लास 6 की। और ये वर्कशीट है हिंदी की, यानी कि हम इसको कौन सी कॉपी में करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं हिंदी की कॉपी में। तो ये हिंदी की वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है बच्चे, केदारनाथ अग्रवाल हैं कवि, और चिड़िया का पोयम का नाम या कविता का नाम है वह चिड़िया जो। चिड़िया दूध से भरे अनाज के दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। आइए अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये पोयम है, ये कविता है आपकी। फिर से पढ़िएगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी मतलब जब नदी में पानी ज़्यादा होता है का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले जाती है। और नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने आप पर गर्व है। वह हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, हमें भी अपने पर पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में कठिनाइयों को देखकर, मुश्किलों को देखकर, हालातों को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप हालातों को देखकर पीछे हट जाएंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। बताइए, नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है? क्योंकि वह बहुत निडर है। यहाँ पर लिखेंगे नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने पर बहुत गर्व है। ये क्यों काट देंगे? क्योंकि अपने पर बहुत गर्व है। क्योंकि के बाद लिखेंगे चिड़िया बहुत ही निडर है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है। ठीक है बच्चे, हो गया क्लियर? ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। उसके बाद अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते? अगर मैं चिड़िया होती तो मैं देखो क्या करती। अगर आप चिड़िया होते तो क्या करते? आसमान में उड़ते, आसमान में उड़ते, जहाँ मन होता वहाँ उड़कर चले जाते, अपने पंखों को फैलाकर नदी, पहाड़, पठार, मैदान सबको घूमते, सब जगह घूमते। ठीक है बच्चे, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3 पे बताइए, हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप पक्षियों के लिए क्या करना चाहेंगे? आपके आसपास बहुत सारे पक्षी आते होंगे, बेचारे प्यासे हैं, भूखे हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अपने घर की छत पर, मुंडेर पर, गली में, कहीं भी खुली जगह पर आप क्या रख सकते हैं? पक्षियों के लिए दाना रख सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, पक्षियों के लिए छोटे छोटे बर्तनों में टांग सकते हैं। तो हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम पक्षियों के लिए, ये लिखेंगे, हम पक्षियों के लिए दाना व पानी घर की छत पर या बालकनी में रख सकते हैं। घर की छत पर या बालकनी में रख सकते हैं। देखिए बेटा, शुरू में जब आप रखेंगे ना तो कोई पक्षी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसमें रोज़ रखेंगे ना पानी, रोज़ पानी बदलेंगे, अच्छा पानी रखेंगे, तो थोड़े दिनों में
पक्षी वहाँ अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। आप कहीं टांग भी सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर टांग दें जहाँ पर पक्षियों का काफ़ी आना जाना हो। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, आप उनका नाम लिखिए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। चित्र आप खुद बनाएंगे, क्योंकि मेरा चित्र काफ़ी बुरा होता है, क्योंकि हमें तो बचपन से ही बस ऐसे छोटी सी चिड़िया बनाना सिखाते थे। तो आप अपने आप चित्र बनाइएगा सुंदर सुंदर। बाकी आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, आप पक्षियों के नाम लिखिए। देखिए आपने कौन कौन से पक्षी देखे। कबूतर हम सब ने देखा है, कबूतर। चिड़िया बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, ये मोबाइलों के कारण, मोबाइल के टावरों के कारण चिड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं दिल्ली से लगभग। तो कबूतर, चिड़िया, कौवा काफ़ी दिखाई देता है। कोयल भी, अगर आपने घर के आसपास पेड़ है आम का या जामुन का, तो आपने गर्मियों में कोयल की आवाज़ सुनी होगी। मोर हम सब ने देखा है। बत्तख हम सब ने, अगर आप पानी में कभी गए हैं तो बत्तख आपने खूब देखी होगी। तो बहुत सारे पक्षी जो आपने देखे हैं, उन पक्षियों के आप नाम लिखेंगे और एक सुंदर से पक्षी का आप चित्र बना सकते हैं। अगला, इस कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। चलिए बेटा, इस पोएम को याद करिए, बहुत ही सुंदर पोएम है। एक स्टैंजा हमने पिछली बार पढ़ा था, एक स्टैंजा हमने इस बार पढ़ा है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।